बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिटेल के साथ सॉल्व किया है, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर्स भी ले सके। उन लेक्चर्स को आपने लाजमी देखना है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स की या चैप्टर नंबर 1 के तमाम लेक्चर्स की, उनमें मैंने ना सिर्फ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं बल्कि हर एक्सरसाइज से रेलेवेंट टॉपिक, इवन के हर क्वेश्चन से रेलेवेंट टॉपिक को डिटेल के साथ माइंड मैप की सूरत में आपको क्लियर करवाने की भरपूर कोशिश की है। अगर आपको उन लेक्चर से कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिले तो आपने कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे उनका रिव्यू लाजमी देना है और इन रिटर्न आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जितना हो सके उन लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि मेरा मकसद जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत आसानी के साथ उसे डील कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 5 में जितनी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं आपने उन्हें करना है सॉल्व करने का मतलब कि उनमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली, कि ग्राफ की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल के साथ देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हमने सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे चेक किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन नंबर पे हमने चेक किया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम फोर्थ वन मेथड सीखने जा रहे हैं कि ग्राफ की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, जिसके लिए आप जल्दी से बुक के पेज नंबर 27 पे आ जाएं। बुक के पेज नंबर 27 पे हमें एक टॉपिक दिया गया है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ थ्योरी यहाँ पर दी गई है। मैंने इस थ्योरी के एक एक पॉइंट को माइंड मैप में कन्वर्ट किया है ताकि आपके लिए उसे समझना, उसे याद रखना बहुत आसान हो जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। वो होती है ax² + bx + c = 0, और उसके अंदर आपने कंडीशन लाजमी याद रखनी है कि x² का जो कोफिशिएंट है a, उसे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये a 0 हो जाएगा तो यहां से ये टोटली ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और आपके पास ये bx + c = 0 रह जाएगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने याद रखना है a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसे हम पैराबोला कहते हैं, और पैराबोला की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। ये जो पैराबोला होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। अगर हम पहली टाइप को देखें तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर हम इसकी दूसरी टाइप देखें तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इस पैराबोला को जो फेस है वो ऊपर की जानिब है, इसलिए इसे हम कहते हैं अपवर्ड। अब यहाँ पर देखें इस पैराबोला का जो फेस है वो नीचे की जानिब है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट वन, आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आप कैसे उसे देखकर डिसाइड करेंगे उसका जो पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। तो उसके लिए आपने फोकस करना है x² के कोफिशिएंट के ऊपर, जिसे हम a कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपका जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड बनेगा, अगर ये a नेगेटिव होगा तो आपका जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड बनेगा। तो नीचे मैंने यहाँ पर कंडीशन भी राइट कर दी है, a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा, अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि इसका पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। अब अगर a पॉजिटिव है तो उसे आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, a > 0, क्योंकि जो नंबर 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसी के साथ अगर a नेगेटिव है तो उसे आप राइट कर सकते हैं a < 0, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो इसे आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म्स जो है वो आपको बहुत अच्छे के साथ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, आपने
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पैराबोला के बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप पैराबोला की बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास बेस नहीं होगी आप कोई भी इमारत उसके ऊपर खड़ी नहीं कर सकते। तो अगर आप इस पैराबोला को चेक करें तो ये जो पैराबोला है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये नीचे की जानिब आ रहा है। जब कोई चीज नीचे की जानिब आती है तो वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर चेक करें, एक जो फंक्शन है वो नीचे की जानिब आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से ये फंक्शन जिसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स का, और इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एच और के होते हैं। एच इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और के इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं और इसे हम मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि एक जो फंक्शन है उसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया और एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं और मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो इस पैराबोला में चेक करें, फंक्शन जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है, इसका मतलब है वो इंक्रीज कर रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है इसके बाद फंक्शन जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, कम होना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं एच और के, और इसे हम यहां पर कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट। इस केस में ये मिनिमम पॉइंट था, लेकिन इस केस में ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि आपका फंक्शन जो था वो इंक्रीज कर रहा था, ऊपर की जानिब जा रहा था। तो इस पॉइंट को आप नाम देंगे वर्टेक्स का, मैक्सिमम पॉइंट का, और इस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन, एक और बात यहां पे मुझे क्लियर करनी है आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैराबोला है, अब यहां पर इसका आ गया है वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है वो हमेशा पैराबोला के दरमियान में आएगा। अगर आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इस वर्टेक्स के ऊपर, तो आप यहां पर चेक करेंगे आपके पास जो हाफ पैराबोला जो है वो वर्टेक्स की राइट साइड पे होगा, और हाफ पैराबोला जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये जो वर्टेक्स है ये इस पैराबोला के सेंटर में आता है। अगर आप इसके ऊपर ये लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, वर्टिकल लाइन बनाते हैं, तो पैराबोला जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ये भी चीज आपने क्लियर रखनी है। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर खड़े होकर अगर आप देखें तो हाफ पैराबोला आपकी राइट साइड पे होगा, हाफ पैराबोला आपकी लेफ्ट साइड पर होगा। दूसरी चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपका ये जो पैराबोला है ये किसी भी तरीके से यहाँ पर बनाया जा सकता है, इस तरीके से, और यहाँ पर इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इस तरीके से भी आपका पैराबोला आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक्सिस को ही यहाँ पर कट करे, ये वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर इसका वर्टेक्स बनेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये इसकी कोई भी पैराबोला की फॉर्म हो सकती है। इंशाल्लाह क्वेश्चंस में हम डिफरेंट फॉर्म्स पैराबोला की देखेंगे। नेक्स्ट वन, अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर वर्टेक्स इतना इंपॉर्टेंट है तो इस वर्टेक्स को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे जज कर सकते हैं कि इसका जो पैराबोला है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। उसके लिए आपने किस पे फोकस करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए के ऊपर। अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, अगर ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप के अंदर फाइंड आउट करना है वर्टेक्स के, आप अपना जो वर्टेक्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब वर्टेक्स फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उसे प्रेफर करेंगे जो आपकी बुक में हमें सिखाया गया है। तो सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, जो कि हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। इस फॉर्म को हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। इस फॉर्म को देखकर आपने परेशान नहीं होना, ये एक से दो दफा आप बार बार रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगी। आपने याद रखना है इस फॉर्म को हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म। यहाँ पर चेक करें वर्टेक्स फॉर्म, यहाँ से हम वर्टेक्स निकालेंगे, और ये ए के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ए को हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसके बाद एक्स के साथ जो ये नंबर मौजूद होगा इससे हम बोलेंगे एच, और जो बाहर नंबर मौजूद होगा उसे के, और इन दोनों के मिलने से हमारे पास हमारा वर्टेक्स आएगा। ये जो फॉर्म है वर्टेक्स फॉर्म, ये हम कैसे बनाएंगे, इस फॉर्म को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर कंप्लीशन है वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिससे हमारे पास ये वर्टेक्स फॉर्म आएगी, और वर्टेक्स फॉर्म से हम अपना वर्टेक्स निकालेंगे। पैराबोला का आपने वर्टेक्स निकाल लिया, यानी उसकी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो निकाल लिया, जिसके ऊपर पैराबोला ने खड़े होना है। बेस है ये
पैराबोला की। तो अब ये बेस तो आ गई, लेकिन अब डिसाइड करना है कि पैराबोला कितना पतला होगा, कितना मोटा होगा। तो उसके लिए हमें कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ताकि हमें इसकी शेप का एग्जैक्टली अंदाजा हो सके। नेक्स्ट वन, थर्ड वन स्टेप के अंदर आप कुछ और पॉइंट्स लेंगे ताकि आपको जो ग्राफ है उसकी शेप का अंदाजा हो सके। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे के साथ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट वन, लास्ट वन स्टेप में ग्राफ अब आपने बना लिया है। अब आपने लास्ट वन स्टेप में ये डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। नेक्स्ट वन चेक करें, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। आपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो वहां पर उन पॉइंट्स में से जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। एक्स वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपका एक पैराबोला है, आपका ग्राफ आपने बना लिया है। तो अब यहां पर चेक करें, ये ऑलमोस्ट इसका होगा वर्टेक्स। नेक्स्ट वन आपने ये चेक करना है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो अपने ग्राफ को चेक करें कि इसने एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट किया है। एक तो ये वाला पॉइंट है, वन वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है। अगर यहां पर हम पॉइंट की वैल्यू राइट करें, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है और वाई यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। इसी के साथ अगर इस पॉइंट को राइट करें तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट होगा -2.7 और वाई यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो हमने इन पॉइंट्स में से जस्ट किसकी वैल्यूज लेनी है, एक्स की वैल्यूज लेनी है। यहाँ पर ये चेक करें, थर्ड वन पॉइंट, एक्स वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आपने इनमें से जस्ट एक्स की वैल्यूज लेनी है। तो एक्स की वैल्यूज क्या है कि हमारे पास आ गई है 1 और दूसरी वैल्यू आ गई है हमारे पास -2.7। तो हमारे पास नेक्स्ट वन सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी -2.7 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर आपका इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास गिवन है x² - 3x - 18 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हमें इसे सबसे पहले लेट करना है y की इक्वल, y = x² - 3x - 18। नेक्स्ट वन y की इक्वल लेट करने के बाद सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वर्टेक्स, क्योंकि ग्राफिकली इसे सॉल्व करना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको ये वर्टेक्स फॉर्म बनानी पड़ेगी और इस वर्टेक्स फॉर्म को बनाने के लिए आप यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर चेक करें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने दो जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के वो ये है, पहला स्टेप ये कहता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो यहां पर चेक करें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर यहां पर 1 के अलावा कोई नंबर होता तो उसी नंबर से हर टर्म को आपने क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो ये कहता है कि आपने x का जो कोफिशिएंट है उसे पिक करना है, जो कि हमारे पास क्या है 3। तो नेक्स्ट वन आपने पिक किया है 3 को करना है आपने हाफ करने का मतलब क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका ले लेना है होल का स्क्वायर। अगर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो तो मोस्ट वेलकम आप करें, अदरवाइज आप उसे सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये जो टर्म आई है आपने इसे यहाँ पर ऐड करवाना है। अगर आप खुद से ऐड करवाने जा रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट भी लाजमी करवाना है। कोई भी काम अगर आप खुद से ऐड करवा रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो आपने ऐड करवाना है, अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपने डिवाइड भी करवाना है। तो यहाँ पर चेक करें, मैंने खुद से ऐड किया है तो मैंने साथ ही उसका सब्ट्रैक्शन भी राइट किया है। यहाँ पर चेक करें, अगर आप ये देखें एक प्लस का सेम नंबर है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल होने के बाद आपको वापस से दोबारा वही वाली इक्वेशन देंगे। यानी इन नंबर्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने से आपकी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं सिंपली ऐड करवाती हूँ, माइनस नहीं करवाती, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आप वापस से ये वाली इक्वेशन नहीं बना सकते। तो इस चीज को आपने लाजमी याद रखना है, ये अलजेब्रा का बेसिक रूल है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इस बात की कि लास्ट टाइम जो हमने क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हम ये जो टर्म होती थी ये दोनों तरफ लिखते थे, तो यहाँ पर हमने दोनों एक ही साइड पर क्यों लिखी है। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस हो रही है,
आप इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, माइनस है तो ऑब्वियसली उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो काम सेम है, बस जो शक्ल है वो अलग अलग आपको लगती है, अदरवाइज ये काम बिल्कुल सेम टू सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि इसकी टर्म को दूसरी साइड पर रखा जाए, जैसे हमने पहले काम किया, तो मैंने आपकी तो यहाँ पर आपको ये भी करके दिखाया है कि इस टर्म को मैंने दोनों तरफ क्या करवाया है, ऐड करवाया, जैसे कि हम प्रीवियस सवालों में हम करते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y वेरिएबल मौजूद है, तो वेरिएबल को किसी भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवाया जा सकता। तो उसके लिए जब आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एट द एंड आपको वापस से इसे इधर लाना पड़ेगा। तो ये देखिए, प्लस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वो मैंने पहले ही लिख दिया माइनस का इधर। तो इस चीज को आपने क्लियर रखना है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस यहाँ पे वेरिएबल है, इस वजह से हमने इस टर्म को भी इधर ही रखा है, एक ही साइड पे लिखा है। तो मैंने प्लस भी करवाया है, माइनस भी करवाया है। अगर हम दोनों साइड्स पे करवाते हैं तो हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अगर हम एक साइड पे करते हैं तो प्लस करवाते हैं और माइनस करवाते हैं, इस चीज को क्लियर रखना है। बस इनके फेस जो है वो अलग अलग आपको लगते हैं, लेकिन काम बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट वन, आप ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, और फॉर्मूला कंप्लीट करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। आपने चेक करना है कौन सी टर्म्स जो है वो स्क्वायर कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे कौन स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है, x, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म लिखी है x। दूसरी टर्म कौन सी है जो स्क्वायर कंप्लीट कर रही है, 3/2, तो यार नेक्स्ट वन मैंने राइट किया है 3/2। अब इनके दरमियान में कौन सा साइन आएगा, जो इस मिडल टर्म का साइन होगा वही साइन आएगा। इसका माइनस है तो यहाँ पर मैंने क्या राइट किया, माइनस, और होल का लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। नेक्स्ट वन आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -18 आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर आप यहाँ पर चेक करें, y = x -3/2 को मैं डिवाइड करूंगी कैलकुलेटर से, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5। होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -9 / 4 करूंगी, आंसर क्या आ जाएगा, 2.25। नेक्स्ट वन -18 आ जाएगा। अब मुझे करनी है इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, तो जैसे ही मैं इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करूंगी तो नेक्स्ट वन चेक करें, y = x - 1.5 होल का स्क्वायर। यहाँ पर चेक करें, -2.25 -18 जब आप कैलकुलेटर में राइट करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा -20.25। अब ये आपके पास आ गई है आपकी वर्टेक्स फॉर्म, इसे आप इक्वेशन 1 का नेम देंगे। अब हम वो वर्टेक्स फॉर्म राइट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से h और k की वैल्यू निकालनी है ताकि हम वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकें। तो नेक्स्ट वन हम राइट करेंगे, वर्टेक्स फॉर्म इज y = a x - h होल स्क्वायर प्लस k, और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अब हम इन दोनों को करने वाले हैं कंपेयर। तो सबसे पहले चेक करें, y = a अगर यहाँ पर है तो a की जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद है, कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 है। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1, जो कि क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है। तो मैंने साथ राइट कर दिया ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर आपको ये कंडीशन नहीं समझ आती तो आप सिंपली लिख सकते हैं a इज ए पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट वन अगर आप चेक करें, नेक्स्ट वन आ जाएगा x, नेक्स्ट वन आ जाएगा -x के बाद यहाँ पर चेक करें क्या लिखा हुआ है, -8, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1.5। तो नेक्स्ट वन, ये जो दोनों चीजें हैं ये इक्वल होंगी, तो मैंने यहाँ पर राइट किया है -8 = -1.5, कि x के बाद जो भी चीज होगी वो मेरे पास क्या होगी, h होगी। तो यहाँ पर क्या था, -8, और यहाँ पर क्या है, -1.5। तो मैंने नेक्स्ट वन क्या राइट किया, -h = -1.5, दोनों तरफ माइनस था तो कैंसिल होने के बाद आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, h = 1.5। नेक्स्ट वन अगर आप नेक्स्ट वन कंपेयर करें तो आपके पास नेक्स्ट वन आ जाएगा प्लस का k, और यहाँ पर बाहर क्या मौजूद है, -20.25। तो k प्लस का k किसके इक्वल होगा, -20.25 के। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन कंपेयर आपने बहुत ध्यान से करना है, इसलिए आपको सबसे आसान मेथड करवाया है, ताकि आप जब h और k की वैल्यू लें तो प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। नेक्स्ट वन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो जो पैराबोला है वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो आप अच्छे से जानते हैं अगर a पॉजिटिव हो तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। नेक्स्ट वन हम राइट करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स की फॉर्म क्या होती है, h, k। तो h की वैल्यू क्या आई है, 1.5, k की वैल्यू क्या आई है, -20.25। तो ये हमने वर्टेक्स पॉइंट राइट कर लिया है। वर्टेक्स निकालने के बाद अब हमें उस पूरे ग्राफ की शेप का भी अंदाजा होना चाहिए कि वो कितना पतला होगा और कितना मोटा होगा। पतला और मोटा इस हिसाब से कि आप नहीं जानते कि
आपका पैराबोला ऐसा होगा या फिर आपका पैराबोला ऐसा होगा, तो उसके लिए आपको कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो जल्दी से कुछ पॉइंट्स लेते हैं। टेबल, नेक्स्ट वन हम हेडिंग देंगे टेबल ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर आपने एक बनाना है एक टेबल, और टेबल में पहला कॉलम जो है वो x का होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए y का, जो कि हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहाँ पर लेट किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ये इसी वजह से हमने ये फंक्शन राइट किया था, क्योंकि आप ये देखें x आपकी इनपुट है और y क्या है, आउटपुट। कि जब आप कोई इनपुट देते हैं तो आपको एक आउटपुट रिसीव होती है, तो इसे ही तो हम कहते हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन को यूज करके हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो इसीलिए सबसे पहले हमने इसे लेट किया। नेक्स्ट वन, टेबल में आप सबसे पहले राइट करेंगे x, क्योंकि ये आपकी इनपुट होगी, y क्या होगी, आपकी आउटपुट होगी। ये जो फंक्शन है पूरे का पूरा ये आप राइट करेंगे। नेक्स्ट वन, आप इसकी पॉइंट वाली फॉर्म राइट करेंगे कि हमने क्या इसके अंदर इनपुट किया और हमें क्या आउटपुट रिसीव हुई, तो वो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स आपने राइट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो इनपुट मैंने इसको दी है वो -3 दी है, तो देखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या आती है हमारे पास, -3 होल का। जैसे ही हम x की जगह -3 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर चेक करें, -3 होल का स्क्वायर -3 आ जाएगा, x की जगह पे अगेन -3 इंसर्ट करेंगे, -18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर पे भी इसे राइट करना सिखा देती हूँ, आपने बहुत ध्यान से राइट करना है। सबसे पहले आपने लगानी है ब्रैकेट, -3 लिखना है, जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए उसे ब्रैकेट में लिखना है। तो नेक्स्ट वन आपने लेना है इसका स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद आपने क्या लिखना है, माइनस के बाद 3, और नेक्स्ट वन अगेन आपने x की वैल्यू डालनी है जो कि हमने क्या ली है -3, तो उसे भी हम -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट वन आ जाएगा -18 और इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन इसे इधर राइट कर देंगे, 0 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में किस तरीके से राइट करेंगे, जैसे हमने इसके अंदर -3 डाला है तो हमें आउटपुट क्या मिली है, 0 मिली है। तो इन द फॉर्म ऑफ आपने पॉइंट लाजमी राइट करना है। ये एक ऐसा वे है जिससे आपकी गलती के जो चांसेस हैं वो 99% जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आपने इस पैटर्न को लाजमी फॉलो करना है। और आपको मैं इस लेक्चर के अंदर ये भी बताऊंगी कि ये जो टेबल वैल्यूज हैं ये आप किस तरीके से ले सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस सवाल में मुझे इसकी जो इनपुट वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इनपुट वैल्यू जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रिक को यूज करके इनपुट वैल्यूज लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पर इनपुट वैल्यू ली है -1। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह पर -1 इंसर्ट करूंगी तो यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा। ये मैंने यहाँ पर राइट करके रखा है अपना पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इस चीज को यहाँ पर मैं प्रेस करूंगी तो यहाँ पर मुझे ये एक कर्सर टाइप यहाँ पर एक लाइन शो होगी, और इस लाइन को मैं अगर इसी बटन को दोबारा प्रेस करूं तो ये लाइन जो है वो मूव होना स्टार्ट कर देगी। तो जहां से आपने चेंजिंग करनी है इस लाइन को आपने वहीं पर लेकर आना है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो यहाँ पर मैं डेल प्रेस करूंगी, डिलीट करूंगी और यहाँ पर 1 लिख दूंगी, तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, -1। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी चेंजिंग करनी है, तो मैं इसको मूव करवा कर यहाँ पर ले आऊंगी, तो यहाँ पर मैं अगेन डेल करूंगी, 1 लिख दूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल प्रेस करूंगी, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, -14, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में राइट करूंगी कि मैंने -1 दिया है तो मुझे क्या रिसीव हुआ है, आउटपुट में -14 रिसीव हुआ है। नेक्स्ट वन चेक करें, मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है 0 इंसर्ट किया है। तो जैसे ही आप इसके अंदर x की जगह 0 इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -18, जिसे आप कैलकुलेटर से भी बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे, 0 दिए तो मुझे क्या रिसीव हुआ है, -18 रिसीव हुआ है। इसी के बाद अगर मैं नेक्स्ट वन चेक करूँ तो नेक्स्ट वन यहाँ पर मैंने नंबर लिया है वो लिया है 2। तो जैसे ही यहाँ पर मैं x की जगह पे 2 डालूंगी तो यहाँ पर चेक करें, 2 का स्क्वायर -3 और x की जगह पर अगेन 2 आ गया, -18 आ गया, इक्वल टू। अब इसको अगेन मैं कैलकुलेटर पे राइट करूंगी, अगेन मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ, मैं अगेन इस बटन को प्रेस करूंगी और जहां मुझे चेंजिंग करनी है मैं इसे वहां पर लेकर आऊंगी, डेल करूंगी। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जस्ट 2 चाहिए, तो अगेन मैं यहाँ पर इसे मूव करवाते हुए स्टार्टिंग में लेकर आऊंगी, डेल करूंगी, यहाँ पर 2 लिखूंगी। तो आंसर मेरे पास क्या आया है, -20। तो इस -20 को मैं यहाँ पर राइट कर दूंगी कि जैसे ही मैंने इसके अंदर 2 डाला है तो मुझे क्या रिसीव हुआ है, -20 रिसीव हुआ है। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, 2 डाला है तो मुझे -20 मिला है। नेक्स्ट वन यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया है 4। इसी तरीके से मैं दोबारा अब आपको यहाँ पर सिखाती हूँ कि 4 कैसे आपने इंसर्ट करना है। तो 4 के लिए अगेन आपने इस लाइन को मूव करवाते हुए
वहाँ लेकर आना है जहाँ आपने 4 लिखना है। तो यहाँ पर मैं डेल करूँगी, 4 लिखूंगी, अगेन उसे मूव करवाते हुए आगे लेकर आऊँगी। यहाँ पर मुझे 2 की जगह पे 4 डालना है। तो जैसे ही मैंने 4 डाला है तो आंसर क्या आ गया है मेरे पास -14। तो जैसे ही मैंने 4 डाला है मेरे पास आंसर क्या आया है -14। और यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड पेयर में भी इसे लिखूंगी। नेक्स्ट वन मैंने एक पॉइंट और डाला है, मजीद 6 डाला है। तो अगेन मैं 6 डाल के भी आपको दिखाती हूँ कि 6 आपने 4 की जगह अब डालना है 6। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी तो ये आपके पास 6 डालूंगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है 0। तो इस तरीके से आपने एक दफ़ा फंक्शन में डालना ज़रूर है और एट द एंड फाइनल कैलकुलेटर से आंसर लेकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर आपने लाजमी लिखना है। अब यहाँ पर मुझे देना है उस सवाल का जवाब जो आपके माइंड में यहाँ पर लाजमी आता है कि हमने कैसे डिसाइड करना है कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। तो उसके लिए आपने करना ये है, आपने लिखनी है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्या है x² - 3x - 18। इसको करते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए आपने चेक करना है 1 को 18 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है -18। यानी मल्टीप्लाई करने से हमें -18 चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमें ये जो सेंटर वाली टर्म है वो चाहिए जो कि क्या है -3। तो हमें ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो -3 आए। तो यहाँ पर अगर हम 6 और 3 को लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से 18 आता है, माइनस करने से इसे 3 आता है। तो अब हमने डिसाइड करना है किसके साथ प्लस लगाएं किसके साथ माइनस लगाएं। तो ये मैंने डिटेल के साथ लेक्चर में आपको बताया है, जिसे आपने लाजमी देखना है कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो आपने हमेशा इस मिडल टर्म के ऊपर फोकस करना होता है, ये जो सेंटर में लिखी होती है इसका साइन क्या है माइनस। तो इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा होगा उसके साथ वो माइनस लगाएंगे। अब माइनस कब करते हैं, जब नंबर्स के साइन क्या हो, डिफरेंट हो, प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तब हम उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके साथ माइनस लगाया तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दो नंबर्स आए। अब इन दोनों को देखें, -6 और +3 को मल्टीप्लाई करें -18 आता है। अगर इनको एज इट इज सॉल्व करें -6 + 3 आंसर आता है -3। तो यहाँ पर चेक करें, मैं इसको यहीं पे राइट करूंगी -3x + 3x - 18। ये जो आपने फैक्टर्स बनाए हैं इनके साथ आपने वही वेरिएबल लिखना है जो मिडल टर्म का है, क्योंकि हम मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा, x - 6 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों के पास से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर रह जाएगा x, और 18 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 6। अगर आपकी ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आई हैं तो इसका मतलब है आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पर चेक करें, x + 3 आ जाएगा और एक आपके पास फैक्टर आ जाएगा x - 6। तो अगर आप इसे x + 3 = 0 करें, यानी x की वैल्यूज़ यहाँ से निकालें, तो यहाँ पर चेक करें x की वैल्यू क्या आएगी -3 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी +6। -3 और +6। अब आपने याद रखना है, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आए और आपने जब पॉइंट्स लेने हैं तो वो आपने इस रेंज के दरमियान में लेने हैं। ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों बल्कि आप लेंगे। आप अच्छे से जानते हैं ये जो नंबर लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ऑलमोस्ट हो गया, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पर चेक करें, आपका -3 यहाँ पर मौजूद होगा। और अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर 6 आएगा। तो आप चेक करें कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो आप ले सकते हैं। तो मिनिमम आपने जो वैल्यूज़ लेनी है 4 to 5 पॉइंट्स लाजमी लेने हैं, ताकि आपको आपकी ग्राफ की शेप का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर चेक करें, एक तो हम -3 लिया है, यहाँ पर चेक करें मैंने -3 लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें 6 भी मैंने लिया है, -3 भी लिया है, 6 भी लिया है, और दरमियान से भी मैंने वैल्यूज़ पिक की हैं। एक तो मैंने -1 पिक कर लिया, 0 कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया। ज़्यादा क्लोज वैल्यूज भी नहीं लेनी। ये देखिए -3 के बाद मैंने -2 छोड़ दिया, -1 ले लिया, उसके बाद मैंने 0 ले लिया, उसके बाद मैंने 1 स्किप किया तो 2 ले लिया। अब यहाँ पर टोटली आपकी मर्जी है। वैसे तो आप यहाँ पर इनपुट वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके पास जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बेस्ट आएगा। तो इसलिए आपने जो है अपनी ग्राफ के जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आपने अंदाजा लगा लेना है कि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक मैं वैल्यूज लूंगी तो ये मेरे लिए फायदेमंद
साबित होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ पे जो है वो लाजमी फोकस करना है, इसको ध्यान से समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। ये जो एक्स की वैल्यूज होती है ना, ये आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इन एक्स की वैल्यूज के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये वाली वैल्यूज आपने लेनी है और ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी। तो आपका जो दिल करता है आप वो वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। बड़े से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, छोटे से छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर हम बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हमारे लिए उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही छोटी वैल्यूज लेते हैं तो उनके लिए ग्राफ बनाने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होती है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि अपनी जो वैल्यूज हैं वो जीरो के करीब करीब वाली लेनी है। ज्यादा दूर जो बड़े नंबर्स हैं वो वाली वैल्यूज नहीं लेनी। आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी सिस्टम पर ग्राफ बना रहे हैं, लैपटॉप पर बना रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पर बना रहे हैं, तो वहां पर आपका जो दिल करता है आप वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर के ऊपर ये ग्राफ बनाना है तो वहां पर आपने कोशिश करनी है ये छोटे वाली वैल्यूज लेनी है। एक फॉर एग्जांपल अगर आप 0 ले लें, 2 से 3 पॉजिटिव नंबर ले लें, 2 से 3 नेगेटिव नंबर ले लें। एक ग्राफ बनाने के लिए 5 से 6 जो वैल्यूज होती हैं, 5 to 6 वैल्यूज इनफ होती हैं। अगर आप 5 to 6 वैल्यूज लेते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन और उसी के साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% एक्यूरेट आंसर आए, यानी आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक बता चुकी हूं कि आपने क्या करना है। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपने उसे करना है फैक्टराइज। जैसे ही आप फैक्टराइज करेंगे आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक आया था -3 और एक हमारे पास आया था 6। ये जो रूट्स हैं, जैसे हमने इसे नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो रेंज है वो क्या है। यहाँ पर चेक करें, -3 से 6 के दरमियान में कितने ज्यादा नंबर आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं और आप चाहें तो इस रेंज के बाहर से भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप -4 लेकर भी इसे सॉल्व करवा सकते हैं और यहाँ से आप 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर आपने नहीं जाना, इसी लिमिट के अंदर रहना है। एक वैल्यू आपने ले लेनी है 0 और एक वैल्यू ले लेनी है -3, एक ले लेनी है 6 ले लेनी है और एक अगर आप ले लें यहाँ पर -1 ले लें, इधर से आप ले लें 2 ले लें। तो इस तरह से एक आपने 0 कर लेना है, 2 से 3 पॉजिटिव नंबर ले लेना है, 2 से 3 नेगेटिव नंबर ले लेना है। तो ये जो रूट्स मैंने आपको बताया ना, कि एक्चुअली आपको आपकी रेंज बता देते हैं कि इस रेंज में से आप अगर नंबर लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो 100% एक्यूरेट बनेगा। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। कोशिश ये करनी है कि आप जो है कंसेक्टिव नंबर्स ना लें। लेट्स सपोज 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। आप चाहें तो 1 को स्किप करवा दें, 0 के बाद 2 ले लें, 2 के बाद 3 को स्किप करवा दें, 4 को ले लें, फिर 5 को स्किप करवा दें, 6 को ले लें। इस तरीके से आप थोड़े से गैप के साथ वैल्यूज लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने बनानी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसी के साथ नेक्स्ट वन आपने बनानी है एक वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। अब आपने करनी है इसकी मार्किंग, क्योंकि अब आपने इसके बनाने हैं इंटरवल्स और इंटरवल्स बनाने के लिए आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपकी ये जो इंटरवल है, ये जो आप स्केल बनाए, ये इक्वल साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये 0 का है, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपने जो इन हॉरिजॉन्टल और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो आपने स्केल बनाना है, जो आपने इंटरवल्स बनाने हैं, वो इक्वल साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंटरवल का साइज छोटा है, दूसरे का बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। अगर आप इस तरीके से अपना ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कभी भी ठीक नहीं बनेगा। आपने चाहे जितने मर्जी अच्छे पॉइंट्स लिए, अगर आपने यहाँ पे इंटरवल साइज ठीक नहीं लिया तो आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ग्राफ जो है वो स्केल की मदद से बनाना है, स्केल के बिना ग्राफ नहीं बनाना। तो सबसे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्केल बनाएंगे। आपने क्या करना है, ये जो बड़े वाली लाइन होती है ना, ये जो 16 के ऊपर है, आप कोई भी बड़े वाली लाइन ले लें, इसको आपने रखना है इस 0 के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर होना चाहिए ये लाइन। तो यहां से अब आप 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर करेंगे इसकी मार्किंग। तो जैसे ही आप मार्क करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे, इसी तरह से दोनों साइड्स पर आपने कर लेनी है, इसकी मार्किंग कर लेनी है 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर। आप चाहें तो 1/2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 सेंटीमीटर ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का इनफ है। इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी और वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर आपने क्या कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है।
इसके बाद अब आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर मुझे किस टाइप का स्केल देना है और यहाँ पर वाई एक्सिस पे किस टाइप का स्केल देना है। उसके लिए आपने चेक करने हैं अपने पॉइंट्स। यहाँ पर चेक करें एक्स की वैल्यूज, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सबसे पहले हम करेंगे एक्स एक्सिस के स्केल को सेट। तो उसके लिए आपने यहाँ पर चेक करना है कि एक्स की वैल्यूज हमने किस टाइप की ली है, -3, -1, 0, 2, 4, 6, यानी यहाँ पर हम जो स्केल है वो 1, 1 का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइट साइड पे हमेशा आपने याद रखना है पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे 0 कहते हैं, ओरिजिन भी कहा जाता है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस वन 7। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड दिस वन -6 और ये आ गया -7। नेक्स्ट वन हमने राइट करना है इस वाई एक्सिस के ऊपर स्केल, यानी नंबरिंग इसको देनी है। तो किस टाइप की नंबरिंग हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, तो उसके लिए आपने अगेन अपने पॉइंट्स की जो वाई वाली वैल्यूज होती हैं वो चेक करनी है। वाई वाली वैल्यूज हमेशा बाद में लिखी होती हैं। ये देखें 0 है, -14, -18, -20, -14, 0। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें ये 2 के मल्टीपल हैं डन, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2 का साइज रख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर एक इंटरवल का साइज हम रख लेते हैं 2, 4, 6, 8। इसी तरह से -2, -4, -6। तो इस तरह से मैंने इसके वाई एक्सिस के ऊपर भी स्केल पूरा ड्रॉ कर लिया है। -2, -4, -6, -8, -10, -14, -16, -18, -20 एंड -22। नेक्स्ट वन, अब इसके ऊपर प्लॉट करेंगे हम अपने पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है -3 एंड 0। -3 एंड 0, एक्स का -3 पहले देखें। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने देखना है -3, तो ये है एक्स एक्सिस पे -3 यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से नेक्स्ट वन आगे चेक करना है, -3 से आगे जाना है 0, यानी ये वाई एक्सिस पे -3 पे पहुंचने के बाद आपने ये डिसाइड करना होता है आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट में लिखा हुआ है -3 और 0, यानी -3 पे पहुंचने के बाद आपने ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ये 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यही वाला पॉइंट जो है वो -3 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के बाद नेक्स्ट वन पॉइंट देखें, पहले देखें -1 और -14, पहले आ जाए एक्स की वैल्यू -1 के ऊपर। तो -1 कहाँ है, यहाँ पर आपने मार्क नहीं करना, -1 यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, -14। तो यहाँ पर चेक करें हमने ऊपर जाना होता है या नीचे आना होता है। अब यहाँ पर -1 ये है, अब -14 ऊपर नहीं होता नीचे होता है। तो यहाँ पर चेक करें, बिल्कुल आपने बहुत एहतियात से ये पॉइंट्स बनाने हैं। -1 से नीचे आना है आपने -14 तक। तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट सामने आप स्केल भी यूज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा -1 और 14 को, ठीक है जी। नेक्स्ट वन पॉइंट चेक करें 0, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 कहाँ पर होती है, ये सेंटर में होती है। उसके बाद क्या लिखा है -18, यानी इस पे एक्स की वैल्यू पे आने के बाद आपने ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए नंबर क्या लिखा है, -18 पे जाना है आपने। तो यहाँ पर आने के बाद आप चेक करें -18 किधर होगा, नीचे की जानिब होगा। तो यहाँ पर चेक करें -18 आपके सामने यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये जो पॉइंट है वो 0 -18 होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट चेक करें, 2 है और -20 है। सबसे पहले 2 पर आ जाएं, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये है एक्स की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 2 पे आने के बाद नेक्स्ट वन आपने कहाँ जाना है, किस नंबर पे जाना है, -20 पे जाना है। तो ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो ऊपर तो -20 नहीं होता, नीचे की जानिब होता है। तो -20 जो है वो 2 के बिल्कुल सीधा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 2 के सामने, यहाँ पर नीचे चेक करें, ये बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर जो है ये आपके पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -20 होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से आप स्केल की मदद से भी इसे यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। ये देखें, ये चीज सेट करें, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट उसी पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट चेक करें, नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा 4 और -14। एक्स की वैल्यू है 4, नेक्स्ट वन हमें जाना है -14 पे। तो एक्स की वैल्यू 4 है तो इट्स मीन हमें नीचे आना है, क्योंकि -14 हमें नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट सीधा नीचे आते हैं तो यहाँ पर चेक करें, ये जो -14 है हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर लिए, ये वाला भी। नेक्स्ट वन लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास 6, एक्स की वैल्यू क्या है 6 और आगे हमारे पास है 0। पहले 6 पर आ जाए, तो ये है एक्स की वैल्यू 6 के बाद लिखा हुआ है 0, यानी ना आपने ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। इसी पॉइंट को आपने क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। नेक्स्ट वन, अब हमारा एक वर्टेक्स पॉइंट भी रहता है। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या था, 1.5 और -20.25। 1.5 पहले, सबसे पहले आ जाए वर्टेक्स पॉइंट के 1.5 पे। तो 1.5
प्लस का 1.5 है, तो 1 के बाद 1.5 होता है, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 होगा, तो 1.5 से नेक्स्ट वन ऑनवर्ड हमने जाना है -20.25 पे, 20 पे, -20 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर 20 पे जाना है, -20 पे। अगर आप चेक करें तो -20 जो है वो हमारे पास यहाँ पर होगा, -20 से ये थोड़ा सा आगे, ये क्योंकि -20.25 है, तो इसलिए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन, सारे के सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हमने बाय यूजिंग ए लाइन हमने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और पैराबोला बनाना है। पहले कोशिश करनी है आप लेड पेंसिल से बनाएं, क्योंकि पेपर में अलाउ नहीं होता लेड पेंसिल यूज़ करना, इसलिए आपने पहले लेड पेंसिल से बनाने के बाद उसके ऊपर पेन से दोबारा से रीराइट करना है। कोई भी चीज़ आपने पेपर में पेंसिल से राइट नहीं करनी। तो यहाँ पर अब जल्दी से इसका पैराबोला बनाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ चेक करें, इस तरीके से आपने हर एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है और आपके सामने ये देखें एक पैराबोला जो है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसे थोड़ा सा ऊपर से मज़ीद बड़ा भी कर देना है। ठीक है जी, तो अब ये पेंसिल से हमने बना लिया है, तो अब इसके ऊपर हमने मार्कर से इसे दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि पेंसिल से हमने नहीं बनाना, पेंसिल से बनाने के बाद आपने इसके ऊपर ये इस तरीके से मार्किंग करनी है मार्कर से। ये आपके पास आ गया जी आपका पैराबोला। अब नेक्स्ट वन, आपने जो पेंसिल से काम किया था आपने उसे कर देना है रेस। तो जैसे ही पैराबोला आ जाए तो नेक्स्ट वन आपने इसका राइट करना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन राइट करने के लिए आपने चेक करना है कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो आपने यहाँ पर जस्ट एक्स की वैल्यूज देखनी है। तो यहाँ पर देखें एक्स की कौन सी वैल्यू आ रही है, -3, और यहाँ पर क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो नेक्स्ट वन आप अपना सोल्यूशन सेट राइट करेंगे यहाँ पे। So the solution set, सोल्यूशन सेट को हमेशा आप करली ब्रैकेट्स में राइट करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास आई है -3 और दूसरी वैल्यू आई है 6। तो यही हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो ये हमने ग्राफ के मेथड से, ग्राफ को यूज करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया है सॉल्व। तो अगेन थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, सबसे पहले आपने उसे लेट करना है y के इक्वल लेट करने के बाद आपने निकालना है इसमें से वर्टेक्स, और वर्टेक्स निकालने के लिए आपने बनानी है इसकी वर्टेक्स फॉर्म, और वर्टेक्स फॉर्म बनाने के लिए आपने यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपने चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसे 1 बनाएंगे। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, उसे करेंगे हाफ, हाफ करने के बाद उसका करेंगे स्क्वायर। जो टर्म आएगी आप उसे प्लस भी करवाएंगे माइनस भी करवाएंगे। प्लस करवाने के बाद आप चेक करेंगे कि यहाँ पर एक स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद बाकी जो टर्म्स होंगी उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आपकी आ जाएगी वर्टेक्स फॉर्म। उसे आप इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और उसके बाद आप राइट करेंगे अपनी ओरिजिनल वर्टेक्स फॉर्म जनरल वाली। उसके बाद आप दोनों को करेंगे कंपेयर, और यहां से आप निकालेंगे h और k की वैल्यू। तो जैसे ही आपके पास h और k की वैल्यूज आ जाएं और आपके पास आप नेक्स्ट वन आप राइट करेंगे वर्टेक्स। नेक्स्ट वन आपने अब शेप का अंदाजा लगाना है, क्योंकि वर्टेक्स आ गया है, बिल्डिंग ब्लॉक आपके पास आ गया है। नेक्स्ट वन आपने ये डिसाइड करना है कि ग्राफ की जो शेप है वो क्या होगी। तो उसके लिए आपको कुछ और मजीद पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और उन पॉइंट्स को कैसे लेना है उसके लिए ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। तो है, और वो ट्रिक क्या है कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के बाद जो रूट्स आएंगे, वो जो रूट्स हैं वो आपको रेंज बताते हैं कि आपने इस रेंज में से नंबर लेने हैं। आप चाहे तो उस रेंज के बाहर से भी नंबर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ज्यादा दूर नहीं जाना। जो करीब वाली वैल्यूज हैं आपने उन्हें यूज करना है। तो नेक्स्ट वन आपने इस तरीके से टेबल बनाने के बाद पॉइंट्स राइट करने हैं। नेक्स्ट वन आपने बनाना है इसका ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप जो स्केल बनाएं उसके अंदर हर इंटरवल का जो साइज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक इंटरवल छोटा है दूसरा बड़ा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हर इंटरवल का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी के बाद अगर वाई एक्सिस की बात की जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर भी जो स्केल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन
आपने क्या करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे मुझे किस तरह के नंबर्स लेने हैं और यहाँ पे किस तरह के नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की अगर बात की जाए तो आपने देखना है पॉइंट जो आपके पास आए हैं उनमें जो एक्स की वैल्यूज हैं आपने उन्हें देखना है। तो यहाँ पर चेक करें -1 -3 0 2 4 6 थे, तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट का स्केल राइट किया है। नेक्स्ट वन अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज चेक करें, वाई वाली 0 -14 -18 -20 -14 और 0 है। तो नेक्स्ट वन आपने यहाँ पर ले लेना है 2 का स्केल। आप चाहें तो यहाँ पर 1 का भी ले सकते हैं, 1 यूनिट का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ फिर बड़ा बनाना पड़ेगा, इससे भी बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो उससे डील करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने स्केल जो है वो यहाँ पर 2 यूनिट का ले लिया, यानी 2 4 6 8, इसी तरीके से नीचे की जाने -2 -4 -6 -8 अप टू सो ऑन। ये देखें मुझे कहाँ तक बनाना पड़ा है, -22 तक बनाना पड़ा है। तो नेक्स्ट वन आपने बहुत ध्यान के साथ पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करने हैं। फिर नेक्स्ट वन आपने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपका जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा तो वही आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखें एक्स की कौन सी वैल्यू -3 और यहाँ पर कौन सी है 6 है, तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन सेट में नेक्स्ट वन राइट कर दिया -3 और 6 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपकी इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हर कंफ्यूजन को क्लियर करूं। इसी के साथ जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।